नमस्कार दोस्तों। बहुत ही व्यथित मन से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप जैसा जानते होंगे कि नीट का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई के एवैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ पाई गई। इन सब बातों को लेकर के देश में हंगामा बरपा और होना भी चाहिए, क्योंकि मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अभी अभी हमें सुनने में आया कि कोई अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और वो भी इस विषय में 6 तारीख को यहाँ पर कुछ आंदोलन करने वाली है। वो भी सब ठीक है, जनतंत्र है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है, क्या ये जो लीक हो रहे हैं एग्ज़ाम पेपर्स, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हों, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हों या नीट के एग्ज़ाम्स के हों, क्या ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में? कुछ आंकड़े मैंने ढूंढे तो मुझे पता लगा कि 2002 से लेके 2025 तक 45 बार एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो चुके हैं, जिसमें से 27 जॉब के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स थे और 18 हायर एजुकेशन के एंट्रेंस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो थे। और इन 45 जो लीक्स 2002 से आज तक हुए हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, इसको हम किसी पार्टी या उससे जोड़ना तो नहीं चाहते हैं, मगर अगर देखें तो उसमें से 23 टाइम्स यानी कि 23 बार ये हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सरकारों में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, और 14 हुए हैं कांग्रेस की सरकारों के अंदर, और 11 ऐसे थे जो तमाम अलग सरकार जहाँ थी उनके अंदर हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि पेपर्स लीक का जो ये प्रॉब्लम है, ये किसी पार्टी वार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूँ और सब मानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। अब सवाल सबसे बड़ा जो है वो ये है, पेपर को लीक करने वाले कौन हैं? वो हम ही और आप में से हैं। पेपर लीक होता क्यों है? क्योंकि लीक पेपर से लोग पैसा कमाते हैं। तो वो लीक पेपर खरीदने वाले लोग कौन हैं? वो भी आप और हम में से हैं। कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर लीक पेपर को कोई देखता ही नहीं, वो बिकता ही नहीं, तो उसको लीक करने वाले लीक करते ही नहीं। तो सबसे बड़ी खराबी कहाँ है? खराबी हमारे अपने अंदर है, क्योंकि हम भी क्विक सक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कंपटीशन में हम निकल जाएं, लीक पेपर मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाएं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, बीमारी की जड़ जो है वो हमारे नेशनल कैरेक्टर में है। हम हर चीज़ आउट ऑफ टर्न चाहते हैं। प्रॉब्लम व्यवस्थाओं में है, मानता हूँ, व्यवस्थाओं को और भी सख्त और मजबूत होना चाहिए, मगर कितना भी आप सख्ती कर लो, कितनी भी आप कोशिशें कर लो, फिर भी होता है। जैसे
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हर राज्य में राज्य की पुलिस होती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। मगर क्या मर्डर नहीं होते हैं, चोरी नहीं होती है, डाका नहीं पड़ता है, रेप्स नहीं हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पुलिस है मगर फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस सड़क पे होती है, फिर भी ट्रैफिक वायलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम भारतीय नियमों और कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, पेपर लीक करने वाले भी हम हैं, पेपर लीक होता है उसका फायदा उठाने वाले भी हम हैं। जब तक इस मूल बीमारी का इलाज नहीं होगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे, सरकारें कोई भी हों, व्यवस्था कैसी भी हो। अब दूसरी बात, कुछ सवाल ऐसे न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो एजुकेशन इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनका इस्तीफा ले लें, मगर उससे पेपर लीक खत्म हो जाएंगे ये कभी भी नहीं होगा। आपको याद होगा दोस्तों, रेल दुर्घटना होने के बाद आज से कई वर्ष पहले रेलवे मंत्री साहब थे बिहार के, ललित नारायण मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या रेल घटना होना बंद हो गई? इस्तीफा देना नहीं देना समस्या का समाधान नहीं है। वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की बात हो सकती है, लेकिन समस्या तो कहीं और है। समस्या तो हमारे अपने अंदर है। उसका इलाज हम खुद जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। आप कितनी ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दें, कुछ भी कर दें, आप इस पर विचार कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।